ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। हिस्ट्री पेडागोजी स्टूडेंट्स, आपको वेलकम है क्लास में। एंड आज का जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू मैथड्स। आपको मैंने टीचिंग मैथड्स में बहुत बार पढ़ा दिया है। टीचिंग मैथड, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ आपको पढ़ाया हुआ है, वहाँ से भी आप पॉइंट्स को ले सकते हो। कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, कुछ का जो नहीं गिवन है तो मैं यहाँ पर मार्किंग करके आपको पढ़ा रही हूँ। सो उसको एक बार एग्जाम से पहले सुन लेना, तो आपको बहुत सारे बेनिफिशियल पॉइंट्स को पता चलेगा। द फर्स्ट थिंग इज़ मैथड इज़ ए प्रोसीजर विच ए टीचर फॉलोज टू मेक लर्निंग ईजी एंड इफेक्टिव। मैथड्स एक प्रोसीजर है। मैथड्स क्या होता है? एक प्रोसीजर है जो कि टीचर को फॉलो करना पड़ता है और टीचर उसको फॉलो करते हैं लर्निंग को ईजी करने के लिए, टू मेक द लर्निंग और टू मेक लर्निंग ईजी एंड इफेक्टिव। बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए और लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेप्स। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं, सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं विच आर लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, जो कि टीचर्स के थ्रू लॉजिकली और सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होता है। तो यहाँ तक आपने 3 लाइन का लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। सो मेथड इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? मेथड इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, गाइडिंग, शेयरिंग, इवेलुएटिंग। देखो, प्लानिंग, गाइडिंग, शेयरिंग, इवेलुएटिंग, PGSE, ये प्रोसेस के थ्रू वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को मेथड का यूज़ करके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन और जो भी टीचिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके थ्रू बच्चे समझ नहीं पाते हैं उसको बताते हैं। ओके, जो पॉइंट्स मार्किंग है बस उसी को देखते जाओ। मैथड्स इन फैक्ट इज़ ए लिंक बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 1 to 1 हैंड में जाना है तो मैथड्स 2 चीज़ों को पकड़ता है। एक होता है एम, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये दोनों के अंदर जो कनेक्शन क्रिएट कर रहा है वो होता है मैथड्स हमारा। मैथड्स क्या है ना? इट इज़ समथिंग पर्सनल। ये समटाइम्स क्या होता है कि टीचर्स खुद के अकॉर्डिंग, खुद के नीड के अकॉर्डिंग, मतलब जिसको वो यूज़ करके बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, तो उनके चॉइस के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इट इज़ समथिंग पर्सनल। ये मेथड शुड नेवर बी स्टीरियोटाइप। ये स्टीरियोटाइप बेस्ड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है, वर्केबल होता है एंड इट इज़ वन काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी टाइप ऑफ कंसेप्ट ईजीली। तो इफेक्टिव होता है, बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम पे आता है। सो देयर इज़ नो सिंगल रोड टू सक्सेसफुल लर्निंग। आप बोलोगे कि एक ही तरह से, एक ही रास्ते में गुजरते चलो आपका लर्निंग सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मे बी वेरियस वेज से भी, वेरियस रास्ते से भी आपका लर्निंग सक्सेसफुल हो सकता है। सो दैट एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते होते हैं लर्निंग को सक्सेसफुल कराने के लिए। अभी चलो आगे। सो पहला हमारा जो मेथड है वो है स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड, दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री एट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। आप अगर सेकेंडरी में चले जाओ, है सेकेंडरी में, प्राइमरी में, मतलब आप मिडिल और अपर प्राइमरी में, किसी में भी क्लास में चले जाओ या फिर यूनिवर्सिटी लेवल में भी चले जाओ, तो स्टोरी टेलिंग मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री पेडागोजी और हिज सब्जेक्ट। हिस्ट्री पेडागोजी में भी इम्पॉर्टेंट है एंड हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में भी, बिकॉज ये मेथड के थ्रू आप पूरे स्टोरी को बता सकते हो, एक इवेंट को, इंसिडेंट को बता सकते हो। एंड इसको प्राइमरीली यूज़ किया जाता है एलिमेंट्री और प्राइमरी क्लासेस में, स्टोरीज़ को, बट हर एक स्टेजेस में इसका यूज़ हो ही जाता है हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के लिए। चिल्ड्रन बाई नेचर आर वेरी क्यूरियस। बच्चों को ना हर एक चीज़ जानना रहता है। दे आर वेरी क्यूरियस। स्टोरीज सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी। स्टोरीज क्या करते हैं? उनके सेटिस्फाई करते हैं क्यूरियोसिटी को। इवन फेमस ग्रीक एजुकेटर, एक फेमस ग्रीक एजुकेटर हैं जो प्लेटो है, जिनका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हो। प्लेटो लेड स्ट्रेस ऑन स्टोरी टेलिंग मैथड फॉर एजुकेटिंग यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए उन्होंने स्टोरी टेलिंग मैथड का यूज़ किया था और यूज़ करने के लिए बोला था एजुकेशन सिस्टम में। हो गया। उनके पॉइंट के अकॉर्डिंग स्टोरी टेलिंग प्रोसेस में टीचर शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन व्यू। उनके माइंड में क्या क्या रहना चाहिए, एक टीचर होने के नाते आपके माइंड में क्या क्या रहना चाहिए बच्चों को पढ़ाते हुए, उस पर ध्यान देना है। अब देखो, फर्स्ट वन, द टीचर शुड हिमसेल्फ बी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री। आप जो चीज़ पढ़ा रहे हो उसमें आप इंटरेस्टेड ना हुए तो आप भी अच्छे से नहीं पढ़ाओगे एंड बच्चों को भी समझ नहीं आएगा। ही इज़ गोइंग टू प्लेस बिफोर चिल्ड्रन। बच्चों को कोई जगह के बारे में बताना चाहते हो तो उसके उनको ले जाने से पहले खुद जाके देखो, वहाँ से सीखो, फिर लेके जाओ। फिर नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ही शुड पोजेस दिस एंथुसिज्म फर्स्ट सब्जेक्ट एंड ही एबल टू बी एबल टू कम्युनिकेट हिज एंथुसिज्म टू चिल्ड्रन। जो जानने का मतलब इच्छा रहता है, वांटिंग रहता है, क्यूरियस रहते हैं, वो सिर्फ बच्चों को नहीं, टीचर्स को भी होना चाहिए एंड उसी चीज़ को बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। ही शुड हैव सम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामेटिक पावर। देखो, स्टोरी टेलिंग में जब भी हम लोग ड्रामेटिक पॉइंट्स को भी लेके आते हैं, पावर्स को, एबिलिटी को भी कैरी करते हैं, तो इट इज़ वन काइंड ऑफ आर्ट ऑफ एक्टिंग। एक्टिंग के थ्रू कुछ बताना,
कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर भी रहेगा, कैपेसिटी फॉर क्लियर एक्सपोजिशन, बच्चों को अच्छे से डेजिग्नेट करके दिखाना कि इस पोजीशन में हो, इस इवेंट में आप राजा हो, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। तो ये स्टाइल आप नैरेशन, मतलब ऐसा नैरेट करो कि बच्चा सोचे कि क्या सच में ऐसा स्टोरी बनता होगा, सच में ऐसा इंसिडेंट हुआ है और उससे हमें कुछ सीखना चाहिए, नेचुरल, सिंपल, इंटरेस्टिंग। एंड वाइल नैरेटिंग स्टोरीज द टीचर शुड कीप इन माइंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड द सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। मतलब ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड war 2 पहले हो गया, वर्ल्ड war 1 उसके बाद हुआ, ऐसा नहीं है। उसका ऑर्डर, सीक्वेंस, टाइम, इवेंट सब कुछ जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ स्टोरीज, अभी देखो स्टोरी टेलिंग में 3 टाइप के स्टोरीज होते हैं। 2 स्टोरीज मतलब जो सच्चाई के ऊपर हो, मिथ्स मतलब जो ऐसे ही ऑर्थोडॉक्स पॉइंट पे चल रहा है या फिर उसे सच झूठ के अंदर कंट्रोवर्सी में चल रहा है ऐसा। लीजेंड्स, जो भी पावरफुल पर्सन्स थे और कुछ ग्रेट पर्सन्स थे उनके ऊपर जो स्टोरीज आएगा वो। तो 2 स्टोरीज, यूनिक प्लेस इन हिस्ट्री, जो वैल्यूएबल पॉइंट्स हो उसके बारे में बताता हूँ। मिथ्स, जो स्टोरीज मतलब सच हो सकते हैं मे बी, बट वो कंट्रोवर्सी में रहता है। जैसे कि फेरी टेल्स आप बोलते हो ना, फेरी टेल्स, फेरीज हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ चीज़ें सुपर नेचुरल थिंग्स के साथ जुड़े हो, दे मे बी फॉल्स, वो झूठ भी हो सकते हैं, तो ऐसा। मिथ्स, लीजेंड्स, जो कि ट्रूथ है डिटेल्स में, बट देयर डिटेल्स आर जनरली नॉट एक्यूरेट। मतलब आप पूरा जान पाते हो उनके बारे में या कोई चीज़ों के बारे में, एविडेंस के बारे में, बट आपके पास एक्यूरेट कोई एविडेंस नहीं है। ट्रूथ है, सच्चाई है घटना में, बट उसके अंदर आप जान नहीं पा रहे हो कि एक्चुअल वो एविडेंट है या नहीं, वो प्रूफ आप नहीं कर पाते हो। इतना लिखना है। देन एडवांटेज ऑफ स्टोरी टेलिंग मैथड। स्टोरी टेलिंग एज ए मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री टू यंग चिल्ड्रन हैज़ मेनी एडवांटेजेस, सम ऑफ विच आर गिवन बिलो। कुछ नीचे दिया गया है, देख लो। स्टोरी टेलिंग मेथड से बच्चों में इंटरेस्ट का इंक्रीज होता है, बच्चों के इंटरेस्ट को आप एरोज करते हैं यंग चिल्ड्रन में, स्पेशली सब्जेक्ट रिलेटेड लाइक हिस्ट्री। इसके बाद आता है कि डेवलप इमेजिनेशन, ये बच्चों की इमेजिनेशन को, अगर गुड स्टोरीज आप बोलते हो तो गुड स्टोरीज गो ए लॉन्ग अवे इन डेवलपिंग द इमेजिनेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन। बच्चों की इमेजिनेशन को ये बढ़ाता है एज ग्रुप में। जस्ट लाइक 6 to 11 ईयर्स के बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो स्टोरीज हो फुल ऑफ मैजिक हो, वंडर हो, एडवेंचर हो, जिससे उनका इमेजिनेशन और भी ज़्यादा स्पेसिफाइड हो जाए और भी ज़्यादा आगे बढ़ते जाए। इनकलकेट गुड वर्च्यूज़, आप स्टोरीज़ के थ्रू बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो, आइडियल थिंग्स को बच्चों में डाल सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो कुछ पर्सन्स के इंपॉर्टेंट थिंग को, सो दैट बच्चों के कैरेक्टर पर्सनालिटी डेवलप हो सके। सच एज आप लाइफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट मैन वुमेन और प्रॉपरली इनकलकेट करो तो गुड वर्च्यूज़ मिल जाते हैं, जस्ट लाइक पीटी, ट्रूथफुलनेस, वैल्योर, चैरिटी, लीव लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द पीपल्स माइंड। प्रोवाइड्स इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिव वर्क। बीच बीच में क्या होता है ना, हिस्ट्री जब आप बोल रहे हो, हिस्ट्री के साथ साथ कैबमैन थे या फिर मॉडल्स था, तो बच्चों को ये सारे इफेक्टिव स्टोरीज के थ्रू इंस्पायर करना है, सो दैट वो वहाँ पे रहना है। कैसे वहाँ के टाइम पे, उस टाइम पे लोग यूज़ करते थे डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी उनके पास अस्त्र शस्त्र थे, वेपन्स थे, वो सारे, या फिर कैसे वो खाते थे, कैसे रहते थे, सारी चीज़ों के बारे में उनको जानने का शौक मिले, एंड वो सारी चीज़ें वो ड्रॉ करे या फिर क्रिएटिव वे से उसको ले। द स्टोरी टेलिंग मैथड कैन बी वेरी इफेक्टिवली यूज्ड बाय ए टीचर हु इज़ फुल्ली एक्वेंटेड with the art of telling stories and who is possessed of rich historical imagination। उनके माइंड में हिस्ट्रिकल इमेजिनेशन भी बहुत सारा है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोग्राफिकल मेथड है नहीं, तो डिस्कशन मेथड में चलते हैं। तो डिस्कशन मेथड में आप समझ रहे हो वर्ड से कि डिस्कशन आज के पीरियड का है, प्रेजेंट एज इज एन डिस्कशन, एज ऑफ डिस्कशन। सो ये ना बहुत सारे कंक्लूजन बहुत सारे माइंड्स में आते हैं, डिसीजंस लेना पड़ता है, तो हमें डिस्कशन करना पड़ता है कि इस पॉइंट में ये कंट्रोवर्सी है, उस पॉइंट में वो कंट्रोवर्सी है। तो मेनी सिचुएशंस आ रहे हैं एक सिचुएशन से लिंक्ड होके, तो हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे, जस्ट लाइक रिलेटेड टू पॉलिटिकल लेवल्स और एनी टाइप ऑफ इनोवेशन और एनी टाइप ऑफ मेडिसिन एट्सेट्रा। तो उसके लिए हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन वन काइंड ऑफ डिबेटिंग प्रोसेस भी हो सकता है। द पीपल्स हैड लिटिल से इन इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम मतलब पढ़ाई करने के लिए कुछ आइडियाज़ चाहिए, कुछ डिसीजंस देना पड़ेगा। एक कलेक्टिव डिसीजंस के थ्रू हम ग्रुप थिंकिंग और कलेक्टिव डिसीजंस के थ्रू हम एक कंक्लूजन तक पहुँचते हैं, उस पॉइंट्स पे आता है। सो डिस्कशन में एज्यूम द फॉर्म ऑफ ए कॉन्फ्रेंस, इसको एक कॉन्फ्रेंस भी बोल सकते हो, एक प्रोसीजर ऑफ टीचिंग और गिविंग ए सेमिनार, ये भी हो सकता है। ये नॉट ओनली डिफिकल्ट बट ऑल्सो डेंजरस। समटाइम डिस्कशन बहुत ज़्यादा ही रेड हो जाता है, डिफिकल्ट और ऑल्सो डेंजरस हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स से हम ग्रुप थिंकिंग, कलेक्टिव डिसीजंस पे जाते हैं। अभी देखो एसेंशियल जो पार्ट्स हैं
ऑफ ए डिसीजन क्या होना चाहिए, एक लीडर चाहिए, एक ग्रुप चाहिए, एक प्रॉब्लम चाहिए, एक कंटेंट चाहिए। ये 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका डिस्कशन होता है। एक लीडर चाहिए जो लीड कर सके, एक ग्रुप चाहिए जो ग्रुप में आप डिस्कशन कर सको, एक प्रॉब्लम चाहिए जिसके बेस पे ये डिस्कशन हो पाए, एंड एक कंटेंट चाहिए जिसके थ्रू इस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन दे सको या मेन फोकस पॉइंट तक जा सको। तो इसको यहाँ पे बोला गया है। तो एक लीडर क्या करता है ना, लीडर ऑलवेज लीड करता है। तो टीचर डिस्कशन में एक लीडर का रोल प्ले करता है। लीडर का रोल कौन प्ले करता है, एक टीचर रोल प्ले करता है। ओके, टीचर प्लेज द रोल ऑफ ए लीडर, एंड इन डूइंग सो ही हैज़ टू डू ए लॉट ऑफ स्टडी। वो बहुत सारा स्टडी भी करता है, प्रिपरेशन, सिलेक्शन, प्लानिंग, सब कुछ करता है, ठीक है। एंड वो कंडक्ट भी करता है डिस्कशन को, मतलब एंटायर थिंग को, एंटायर सीन को वो करता है। मतलब बोल सकते हो मीटिंग्स ऑफ माइंड फैसिलिटेशन कौन करता है, आपके टीचर्स करते हैं। ये ब्लॉक नहीं करता पर्सन्स को, बच्चों को और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है सो दैट वो करेजियस बन के सब कुछ इन्वॉल्व करे, पार्टिसिपेशन करे एंड डिस्कशन करे। हिज रोल इज़ दैट ऑफ द को वर्कर। वो को वर्कर और को शेयरर जैसा है, जो कि एक साथ रहते हुए भी इसे प्रॉम्प्ट गाइड करेगा, एंड बच्चे वहाँ पे फेस टू फेस करेंगे और फेस टू फेस डिफिकल्ट के साथ ग्रुप करेंगे और वहाँ पे मीटिंग करेंगे। ओके, द ग्रुप क्या है ना, स्टूडेंट्स इन ए हिस्ट्री क्लास फ्रॉम द ग्रुप एक ग्रुप बनाते हैं जो कि ग्रेजुअली एक चीज़ को कंपोस्ट करते हैं और बनाते हैं। क्विक लर्नर्स हैं, कुछ स्लो लर्नर्स हो सकते हैं, क्विक लर्नर्स भी हो सकते हैं। तो उनका पॉइंट है कि उनको अगर इंकरेज कर दो वो पार्टिसिपेशन करेंगे डिस्कशन में। प्रॉब्लम तो होना ही चाहिए, कंटेंट भी होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम क्या करता है ना, टॉपिक देता है एक डिस्कशन के लिए। बच्चे जब भी फील करते हैं कि ये प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए तभी वो डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। कभी कभी वो हेल्प लेते हैं अपने टीचर्स का भी, तो उससे उसका कैपेसिटी भी बिल्डअप होता है। कंटेंट क्या होता है, द कंटेंट इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज, बहुत सारे नॉलेज का और मटेरियल ऑफ द स्टडी, मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर, डायग्राम्स, विजुअल एड्स, फैक्ट्स, कोर्स, जो कि हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं बट उसका यूज़ करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इवालुएशन, आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू इवालुएट। सो ईच पार्टिसिपेंट्स को इवालुएट करना पड़ता है या खुद ही भी वो इवालुएट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। सो इससे वो उनको नॉलेज मिलता है, पीस ऑफ नॉलेज मिलता है, बहुत सारे आइडियाज़, एटीट्यूड, डिस्कशंस एंड नेसेसरी चेंजेस भी होते हैं इसके थ्रू। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मोर एक्टिव होते हैं एंड इसके थ्रू बच्चों को अगर डिस्कशन करने का पॉइंट दो तो सिटीजन बन सकेंगे, गुड सिटीजन्स बन सकेंगे। एंड सिटीजन से पहले का तैयारी करता है डिस्कशन मैथड। रियल नेचर ऑफ डिस्कशन क्या है, नेचर ना, इट शुड बी रिमेंबर दैट द क्लासरूम डिस्कशन इज नॉट एन ऑकेजन फॉर प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और स्किल इन डिबेटिंग। ये एक स्किल नहीं है डिबेट को सीखने का या फिर प्रैक्टिस करने का कि बातचीत कैसे करना है। डिस्कशन क्या है ना, डिस्कशन नॉट एन ऑकेजन फॉर प्रैक्टिसिंग, एक ऑकेजन नहीं है ये, इससे हम पढ़ाई को बहुत अच्छे से समझते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ लेते हैं, ठीक है। डिबेट एक आर्गूमेंट होता है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, इससे हम लोग बहुत सारे चीज़ों को सीखते हैं। समटाइम्स हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, नॉलेज को शेयरिंग करते हैं। सो ये वन काइंड ऑफ कोऑपरेशन है। सो एग्रीमेंट, कोऑपरेशन, डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है एक्सचेंज ऑफ पॉइंट्स को लेके। एडवांटेज में देख लो, एज अ मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री डिस्कशन हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेज। इसका बहुत सारा एडवांटेज रहता है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एक साथ डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, मतलब देखो सबका एक कंक्लूजन रहेगा डिस्कशन के बाद, उसको लेते हुए आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो, जो डिसएग्री रहेंगे उसके पॉइंट्स को क्लैरिफाई करते हुए भी हम जा सकते हैं। इट गिव्स नॉलेज, डिस्कशन करो एक दूसरे के साथ आप सीखोगे, तो इससे क्या होगा ना, पार्टिसिपेंट्स जितने भी एक्टिव होंगे वो डेफिनेट नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज को कैरी करते हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि नॉलेज मिलता जाएगा और बढ़ते जाएगा, इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे एक ही पॉइंट के ऊपर। इट इनकलकेट्स टॉलरेशन, देखो जब भी आप डिस्कशन करते हो तो उस टाइम पे आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसका डजंट मीन कि ये एक साथ मिल जाए तो आपको बस झगड़े करने या डिबेटिंग करना है। इसका मतलब होता है एक दूसरे से नॉलेज लेना है, क्लासरूम डिसीजंस करना है, डिस्कशन करना है। तो ये टॉलरेशन कैपेसिटी को भी बिल्डअप करता है सो दैट हम एक दूसरे को टॉलरेट भी कर सकें। इट लीड्स टू सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद को आप जज भी कर सकते हो। इट रिप्रेजेंट्स इंटेलेक्चुअल टीम वर्क, मतलब देखो दिमागी तौर से आप नॉलेजेबल बन रहे हो, फैक्चुअल नॉलेज को कैरी कर रहे हो एक दूसरे से आप डिस्कशन करते हुए, तो मोर एडवांटेज मिलता है इस पॉइंट से। एक इंडिविजुअल को नहीं, सारे इंडिविजुअल्स को मिलता है। फेल्यूर टू लर्न सर्टेन बेसिक फैक्ट्स, कभी कभी क्या होता है ना, मेनी ऑफ द फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री आर नेवर लर्न व्हेन दिस सब्जेक्ट स्टार्ट थ्रू फैक्ट ऑफ हिस्ट्री आर
थ्रू द यूनिट प्लान के थ्रू पूरा चैप्टर को पढ़ा दिया, बट फिर भी कुछ पता ना चला। तब हम लोग स्पेसिफिक कैरेक्टर, डेट्स, प्लेसेस को याद रखने के लिए, वोकाबुलरी को याद रखने के लिए ये प्रोसेस को करते हैं। सो समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, टॉपिक्स के लिए ये एक्वांटेड नहीं है, कुछ टॉपिक्स के लिए बहुत ही एक्वांटेड है, बिकॉज डिस्कशन मैथड के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट बहुत टाइम टेकिंग भी हो सकता है। अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ विजिटर्स एंड पेरेंट्स। इफ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए यूनिट, एक यूनिट का डेवलपमेंट के टाइम पे अगर सम विजिटर्स और पेरेंट्स हैपन टू विजिट क्लासेस, कुछ क्लासेस में विजिट करने आ गए, so they would often feel that the classwork is all conclusion and without any substance. क्लासेस में कोई भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, बस क्लासेस में कुछ भी टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, एंड ओनली बच्चे खुद ब खुद बातें करते रह रहे हैं, यही सोचेंगे। दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट नॉइज accompanying एक्चुअल वर्क। वही नॉइज जो वो लोग बातचीत कर रहे हैं, नॉइज हो रहा है, वही एक्चुअल काम कर रहा है, एंड वही एक जस्टिफाइड प्रोसीजर है। ये एक गया। लास्ट वन सोर्स मेथड है। सोर्स मतलब जहाँ से आप कलेक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन को। तो स्किलफुल टीचर्स हैव ऑलवेज रियलाइज दैट एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, एजुकेशनल जो इंपॉर्टेंस है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में मिलना चाहिए। सो इट इज़ कॉमन नॉलेज दैट डूइंग ए सर्टेन थिंग इज यूजुअली बेटर वे ऑफ लर्निंग हाउ टू डू दैट थिंग दैन मेयरली रीडिंग अबाउट इट और सीइंग इट डन। देखो, कुछ चीज़ हो गया है या कुछ चीज़ पढ़ के देखना है, उससे बेटर है आप कलेक्ट करके देखो, इससे ज़्यादा सीखोगे। पर्सनली विजिटिंग ए फैक्ट्री, देखो एक फैक्ट्री को आप घूमने गए, या स्टील प्लांट में आप घूमने गए, या फिर सीमेंट फैक्ट्री को घूमने गए, किसी डैम को देखने गए, माउंटेन को देखने गए, तो ये इससे बेटर एक्सप्रेशन मिलेगा या एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये सोर्स मैथड है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है इससे, सेकंड हैंड नहीं, किसी दूसरे से नहीं, डायरेक्ट मिलता है। सिमिलरली स्टडी एंड यूज़ ऑफ ओरिजिनल मटेरियल से पढ़ना, ओरिजिनल रिसोर्सेज से पढ़ना, तो ये आपको ना बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देता है, और हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस मेथड को हम लोग सोर्स मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग हिस्ट्री बोलते हैं। क्लासिफिकेशन अगर करोगे तो हिस्ट्रिकल सोर्सेस आर ट्रेसेस लेफ्ट बिहाइंड इन द पास्ट। मतलब ये बोल सकते हो ना, एक जैसे आप कहीं चले गए हो एंड आपके फुटप्रिंट घर पे रह गए हैं, हाथ के प्रिंट्स घर पे रह गए हैं, वैसे ये हिस्ट्री क्या है ना, कुछ एविडेंसेस हैं जो ट्रेसेस अमाउंट में मिलते हैं, या ट्रेसेस हैं जो कि छूट गया है पास्ट में लोगों के द्वारा। दे आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स एंड शेप, वो बहुत सारे फॉर्म्स और शेप में मिल सकते हैं। ए हिस्टोरियन ट्राइज टू कंस्ट्रक्ट ए सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ द पास्ट इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ सच सोर्सेस। तो ये जो हिस्टोरियंस होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स को, और पास्ट इवेंट से बहुत कुछ को कलेक्ट करके ये यूज़ करते हैं। पास्ट से जो चीज़ मिला वही सोर्स है, एंड सोर्स को यहाँ पे 3 वे से क्लासिफाइड किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स, ओरल ट्रेडिशन। ओरली मतलब सुना हुआ, लिटरली जो भी हम बोलते हैं लिखा हुआ है वहाँ से। आर्कियोलॉजिकल जो छानबीन करके पुराने चीज़ों से, या मम्मी या पुराने कपड़े, वेपन्स ऐसे मिलते हैं वहाँ से। तो आर्कियोलॉजिकल में क्या होता है, मोनूमेंटल फाइंड्स, एपिग्राफिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, तो मोनूमेंटल क्या होता है, मोनूमेंट्स आप जानते हो, जैसे कि इमेज, बिल्डिंग्स, पॉटरी, टेराकोटा फिगर्स, अदर एंटिक्विटीज़, तो एंटिक पीसेस जो भी रहते हैं वो सारे। तो इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसको आज हम म्यूजियम में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। एपिग्राफिक्स क्या है, जैसे कि कॉपर प्लेट्स, ब्रिक्स, सिल्स, टेराकोटा इमेज, रॉक, पिलर्स, ये सारे हो गए, ठीक है। देन इंडिया में तो बहुत ही रिच टेराकोटाज हैं, या फिर रिच नंबर ऑफ एपिग्राफिक पॉइंट्स भी हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, दैट इज़ ओल्ड कॉइन्स विच आर वेरी हेल्पफुल इन रिकॉन्स्ट्रक्टिंग एंशिएंट हिस्ट्री। ओल्ड कॉइन्स जो भी रहते हैं, जैसे कि कोई किंगडम के बारे में बताना है, रीजन के बारे में बताना, रूलर्स के बारे में, डिनास्टीज़ के बारे में बताता है, तो कॉइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग, वहाँ के बारे में पता चलता है, न्यूमिस्मेटिक्स होते हैं। लिटरेरी सोर्स में अगर देखो तो लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू में जाना है, जो भी रामायण महाभारत आप जानते हो, रामायण महाभारत सेक्रेड बुक्स और रिलीजियस लिटरेचर जो भी है। सो आपको पता है, पहले तो हमारे पास 4 वेदास हैं, 4 वेदास हैं which describe the social and political life of the इंडो-आर्यंस के political and social life के बारे में बताता है। देन कल्प सूत्रस हैं, जो कि मैनुअल ऑफ रिचुअल्स एंड ऑल्सो थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ ज्योमेट्री एंड आर्किटेक्चर। रामायण महाभारत है, पुराणस हैं, जो कि बताता है कि सोशल पॉलिटिकल कंडीशन, आर्यंस कैसे आए, नॉर्दर्न इंडिया में सेटल्ड हुए, कैसे सेवरल डिनास्टीज़ आए और कैसे आगे बढ़ते गए। सो ये बना, आपके तीर्थंकरस आए, बुद्धिस्ट आए, सो ऐसे एक के बाद एक आते गए। सेकुलर लिटरेचर क्या है, अलग अलग चीज़ें जो भी लिख के गए हैं, कालिदास, मुद्रा राक्षस ऑफ द
कालिदास, शकुंतला ऑफ कालिदास, मुद्रा राक्षस ऑफ विशाखादत्त, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, अष्टधाई ऑफ पाणिनि, बाबरनामा ऑफ बाबर, तुजकी जहांगीर ऑफ जहांगीर, अकबरनामा ऑफ अबुल फाजल, क्वींस proclamation of 1858 and official dispatches of various governors and viceroys and treaties and the official reports. ये सेकुलर लिटरेचर्स हैं, मेडिसिन, ग्रामर्स, एस्ट्रोनॉमी, सारी चीज़ों के बारे में इंडिविजुअली दिया गया. ठीक है. फॉरेन अकाउंट्स में अगर देखते हो तो जो लोग मतलब घूमने आए थे, ठीक है, परिब्राजक हम जिनको बोल सकते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स, वो इंडिया में घूमने आए एंड डिफरेंट एरियाज में जाते हुए उन्होंने बहुत कुछ लिखा. मैगस्थीनिस थे, चाइनीज पिलिग्रिम्स लाइक फाहिन ह्यूनसांग एंड देन इत्सांग एंड अरब स्कॉलर अल-बिरूनी, ये सब थे. अगर ओरल ट्रेडिशन में चले जाओ जो सुन के किया जाता है, जैसे कि फॉर लोकल हिस्ट्री ओरल ट्रेडिशन इज़ वेरी हेल्पफुल. अगर कहीं पर जाते हो वहाँ पे सुन के आप कुछ चीज़ों को करते हो, जैसे कि कोई हीरोइक एक्टिविटीज़, कोई हीरो था, लोकल हीरो, उसके बारे में किसी किताब में नहीं है तो उसको लोकल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग गाने के थ्रू सुनना. टूर्स ऑफ एनल्स ऑफ राजस्थान, टूर्स एनल्स ऑफ राजस्थान एंड आर मोस्टली बेस्ड ऑन द लोकल ट्रेडिशन. तो ऐसे करके बहुत सारे हैं. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस क्या होते हैं? सोर्सेस क्लासिफाइड हो गए हैं दो पार्ट में. प्राइमरी जो है, जो ओरिजिनल सोर्सेस होते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं. जैसे कि आपको मिल गया ऑफिशियल ऑर्डर्स, ट्रीटीज, लॉज, जो कि डायरेक्ट मिलते हों, उसको हम बोल सकते हैं. सेकेंडरी कौन है? जिसको आपने देखा एंड देख के उससे आप दूसरों को बोल रहे हो, तो दैट इज सेकेंडरी. तो इतना थोड़ा सा लिख देना, ज़्यादा नहीं है. हाउ टू यूटिलाइज सोर्सेस, कैसे यूज़ करते हो? डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, असाइंड रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा समझना एंड लिखते जाना. देखो और क्या है मेथड्स ऑफ टीचिंग हिस्ट्री में. डिफिकल्टीज इन यूटिलाइजिंग ओरिजिनल सोर्सेस. ओरिजिनल सोर्सेस जो होता है, सोर्सेस ऑफ रियल वैल्यू आर नॉट अवेलेबल. मतलब जो भी रियल सोर्सेस होते हैं उसका वैल्यू आज तक मिला ही नहीं. इन इंडिया ओरिजिनल सोर्सेस ऑफ रियल ओथ सुइटेबल स्पेशली फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होता है. एंड समटाइम्स टू स्कैंटी ऑल्सो, मतलब बहुत कम अमाउंट में ओरिजिनल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं एंड उसको हम बुक से ही पढ़ते हैं बिकॉज उसको एडिट करके वहीं रखा जाता है. डिफिकल्टी ऑफ लैंग्वेज. समटाइम्स क्या होता है ना, ओरिजिनल सोर्सेस को अगर पढ़ना चाहो तो उसमें लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज या उस टाइम के लैंग्वेज को, इंग्लिश, संस्कृत, पाली, अरबिक, पर्शियन, इसको यूज़ किया गया है, तो अभी पढ़ने में उसको दिक्कत आती है. कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ ऑफ डिफरेंट कंटेम्प्रेरी राइटर्स. उस टाइम के जो भी राइटर्स थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट भी थे, कंट्रोवर्सी भी थे, इसीलिए उस टाइम के लॉज के अकॉर्डिंग जो लिखे जाते हैं उसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी आ जाते हैं. एडवांटेजेस अगर देख लो, एडवांटेजेस ऑफ सोर्स मेथड, तो फर्स्ट पॉइंट है सोर्सेस रिवील द नेचर ऑफ रिलायबल एविडेंस. जो एविडेंस सच में है, रिलायबल है, उसके बारे में ये रिवील करता है. ये रियलाइज़ करवाता है कि कौन सा गेस थिंग है, कौन सा एसेसन है, कौन सा एग्जैक्ट वर्ड है, स्पोकन वर्ड है, उसके बारे में. गिव्स ए सेंस ऑफ रियलिटी. ये रियलिटी के बारे में सेंस देता है. एफर्ट्स, ट्रेनिंग एंड रीजनिंग एंड जजमेंट. आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में एफर्ट्स लगा सकते हो रीजनिंग समझने के लिए, जजमेंट समझने के लिए. ये क्रिटिकल फैकल्टी है आपके रीडिंग, थिंकिंग, रीजनिंग के लिए. प्रोवाइड्स फंक्शनल नॉलेज. ये जो नॉलेज आज के टाइम पे चलेगा और स्टिमुलेट करेगा आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन को, डेवलप करेगा आपके माइंड के स्किल्स को, हैंडल करेगा ओरिजिनल रिसोर्सेज को, उसके लिए नॉलेज देता है. सो ये आपके मेथड्स. उससे पहले आप बहुत सारे मेथड्स और भी पढ़ चुके हो, तो उसको आप सर्च करके पढ़ सकते हो. इसके बाद कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और फिल्म स्ट्रिप्स. तो उसका छोटा छोटा सा एक एक वीडियो आएगा जिसमें आपको मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके बताते जाऊंगी, जो कि सीटेट के लिए भी मैं करवाने वाली हूँ. तो आई होप एग्ज़ाम तक आपका हो जाएगा, अदरवाइज़ आप खुद भी पढ़ सकते हो. तो इसका मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको देते जाऊँगी. जितना इंपॉर्टेंट था लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा हो गया कंप्लीट. बाकी का आप करो. अगर डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी. सो थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. एंड ऐसे क्लास के और भी रिकॉर्डिंग्स अगर चाहिए तो प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको, तो मुझे बता देना, मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी.